नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर फोन हिंदी में। मेरा नाम है पौरुष और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको M2 Pro और पोको M2 के बारे में। अब पोको M2 तो हमारे पास आया नहीं है, पोको M2 का रिव्यू यूनिट हमें मिला नहीं है, तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए हम Redmi 9 Prime को रख लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यार Redmi 9 Prime को ही थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिकेशन ऊपर नीचे करके रीब्रांड करके पोको M2 के नाम से लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको पोको M2 Pro और पोको M2 के डिफरेंसेस के बारे में, मतलब इन दोनों फोन्स के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है उनके बारे में हम आपको बताएंगे और बताएंगे आपको कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग बाय हिटिंग द रेड सब्सक्राइब बटन और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी जरूर टैप कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेगा डिजाइन से, तो यहाँ पोको M2 Pro और पोको M2 में डिजाइन के मामले में ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। पोको M2 Pro में भी आपको टू टोन डिजाइन देखने को मिलता है और पोको M2 में भी आपको टू टोन डिजाइन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कैमरा मॉड्यूल के प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ आप Redmi 9 Prime को देख सकते हैं कि जो कैमरा मॉड्यूल का प्लेसमेंट है वो चेंज हो गया है कंपेयर टू द पोको M2 Pro। इस बार आपको स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल की बजाय एक वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा ऑन द पोको M2। इसके साथ साथ आपको एक फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट डिजाइन भी मिलेगा। मुझे लगता है कि शायद इस बार एक मैट फिनिश के साथ आएगा पोको M2, अभी तो हमें मिला नहीं है यूनिट, बट आई एम गेसिंग कि आपको मैट फिनिश के साथ यूनिट मिल जाएगा। दोनों फोन्स में प्रोटेक्शन की बात करें तो पोको M2 Pro में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है ऑन द फ्रंट एंड बैक, जबकि जो पोको M2 है उसमें आपको आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है और जो उसका कैमरा मॉड्यूल है उसमें भी आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। और हाँ, बाय द वे पोको M2 Pro का जो कैमरा मॉड्यूल है उसमें भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर हम बात करें फिजिकल ओवरव्यू की तो दोनों ही फोन्स में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। दोनों ही फोन्स में आपको मोनो स्पीकर मिल रहा है फॉर ऑडियो और दोनों ही फोन्स में आपको हेडफोन जैक भी मिल जाएगा। दोनों फोन्स में IR ब्लास्टर भी आपको मिल रहा है। यहाँ पे जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको पोको M2 Pro पर मिलेगा, लेकिन पोको M2 में आपको रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और दोस्तों जो नॉच का डिजाइन है वो भी यहाँ पर डिफरेंट है। आपको यहाँ पंच होल नॉच जो पोको M2 Pro पर मिलती थी वैसी आपको पोको M2 पर नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे जो कटआउट है वो डिफरेंट मिलेगा फॉर द नॉच ऑन द पोको M2। अब दोस्तों बात करें डिस्प्लेस की तो यहाँ दोनों ही फोन्स में आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन वाली डिस्प्लेस मिलती है, IPS LCD डिस्प्लेस, लेकिन साइज का थोड़ा सा फर्क है। जो पोको M2 है उसमें 6.53 इंचेस की डिस्प्ले है जस्ट लाइक द Redmi 9 Prime और पोको M2 Pro में आपको 6.67 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। फुल HD+ रेजोल्यूशन दोनों में ही है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया कि जो पोको M2 है उसमें Redmi 9 Prime की तरह आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है और पोको M2 Pro में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी ऑन द डिस्प्ले। और दोस्तों क्योंकि दोनों ही डिस्प्लेस फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आती हैं इसलिए दोनों ही फोन्स में आप Netflix, Amazon Prime और जितने भी कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर हाईएस्ट क्वालिटी में अपने कंटेंट को एंजॉय कर पाएंगे। हाँ, एक चीज ये है कि पोको M2 और पोको M2 Pro की जो आउटडोर विजिबिलिटी है यानी कि जो सनलाइट लेजिबिलिटी है उसमें कितना डिफरेंस है ये हम आपको डिवाइस मिलने के बाद बताएंगे। अभी फिलहाल डिस्प्लेस में तो जो फर्क है वो हमने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करें अगर प्रोसेसर के बारे में तो पोको M2 Pro पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, जबकि पोको M2 में Redmi 9 Prime की तरह आपको मिलेगा Helio G80 प्रोसेसर। लेकिन अब दोस्तों बात करें स्टोरेज वेरिएंट्स के बारे में और रैम वेरिएंट्स के बारे में तो यहाँ दोनों फोन्स में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर हम पोको M2 Pro, देखिए मैं कंफ्यूज यही हो गया हूँ, पोको M2 Pro की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको स्टोरेज और रैम के मामले में 464, 664 और 6128 वाले वेरिएंट्स मिलेंगे विद UFS 2.1 स्टोरेज स्टैंडर्ड। लेकिन अगर हम बात करें पोको M2 की तो यहां पर आपको 6GB रैम, 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट्स मिलेंगे एंड eMMC 5.1 स्टोरेज स्टैंडर्ड मिलेगा बिकॉज ऑफ द MediaTek Helio G80 प्रोसेसर। अब अगर बात करें कैमरास के बारे में तो यहाँ पे भी डिफरेंसेस हमें मिलते हैं दोनों फोन्स के बीच। और पोको M2 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जबकि पोको M2 में आपको 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। दोनों ही फोन्स में आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वाले कैमरास मिल जाएंगे। दोनों ही फोन्स में आपको 5 मेगापिक्सल मैक्रो मिलेगा और इनफैक्ट दोनों फोन्स के जो डेप्थ सेंसर है वो भी 2 मेगापिक्सल के साथ आते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी सेंसर है उनमें आपको डिफरेंस मिलता है बिटवीन द पोको M2 एंड द पोको M2 Pro। और अगर हम सेल्फी कैमरास की बात करें तो भी यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। पोको M2 Pro में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जबकि पोको M2 में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा।
और जो पोको M2 Pro है उसके रेयर कैमरा से आप 4K 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हैं, जबकि पोको M2 में आप मैक्सिमम 1080p 30 FPS पर ही वीडियो शूट कर पाएंगे। और हाँ, बाय द वे आपको पोको M2 Pro पर 1080p 60 FPS का भी सपोर्ट मिल जाता है। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ दोनों ही फोन्स में आपको 5000 mAh बैटरी मिलेगी, लेकिन पोको M2 Pro आता है 33 वॉट के चार्जर के साथ इन द बॉक्स, और जबकि पोको M2 आपको मिलेगा 18 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है कि पोको M2 में इन द बॉक्स आपको 18 वॉट चार्जर मिलेगा या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कंपनी जो प्रेजेंटेशन है उस टाइम पे मेंशन कर देती कि यस विद द पोको M2 वी आर गिविंग 18 वॉट चार्जर इन द बॉक्स, बट उन्होंने कहा है कि 18 वॉट चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आप बॉक्स के अंदर 10 वॉट का चार्जर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 18 वॉट का चार्जर आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब फाइनली अगर हम बात करें इन दोनों फोन्स की, तो हम यही कहेंगे कि अगर आप सोच रहे हैं पोको M2 Pro मतलब परचेस अगर आप करना चाहते हैं, गो विद इट। आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे पोको M2 Pro परचेस करके। बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है ये, अंडर 15,000 रुपीज। डेफिनेटली गो फॉर पोको M2 Pro इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट। अगर आप सोच रहे हैं कि Redmi 9 Prime खरीदा जाए, तो आप Redmi 9 Prime मत खरीदिए, क्योंकि Redmi 9 Prime को ही रीब्रांड करके पोको M2 की तरह लॉन्च किया गया है। और इन दोनों फोन्स के बीच जो डिफरेंस है वो आपको मैं एक बार और बता देता हूं। Redmi 9 Prime में आपको 464 और 4128 का स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा, जबकि पोको M2 में आपको 664 और 6128 का स्टोरेज वेरिएंट मिल जाएगा। और दोनों के प्राइसेस में मुझे लगता है 1500 या 2000 रुपए तक का फर्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको Redmi 9 Prime में एड्स देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द MIUI, लेकिन पोको M2 में आपको एड्स बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द पोको लॉन्चर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि Redmi 9 Prime लिया जाए, डोंट गो फॉर द Redmi 9 Prime, वेट फॉर द पोको M2 सेल जो होगी 15 सितंबर को 12 बजे फ्लिपकार्ट पर। पोको M2 लीजिए, डोंट गो विद द Redmi 9 Prime। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाकर पोको M2 Pro खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, ओपन सेल चल रही है पोको M2 Pro की। गो फॉर दिस स्मार्टफोन, बहुत ही बढ़िया फोन है ये। आपको कैसी लगी ये वीडियो ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और पोको M2 और पोको M2 Pro में से कौन सा फोन आप खरीदेंगे ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।